मुंबई के दहिस्तर पूर्व स्थित वैशाली नगर में संजीवनी वर्ल्ड स्कूल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विश्व हिंदू परिषद संगठन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन द्वारा हिंदू सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदन गिरी जी महाराज द्वारका और श्री महंत काशीदास जी महाराज विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत के तहत बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा दहिस्तर के संजीवनी स्कूल परिसर में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदन गिरी जी महाराज सूर्यापीठ मुरली मंदिर द्वारका श्री ने बताया कि सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर हिंदू के खिलाफ हो रहे दृश्य प्रचार के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। आज हिंदुओं को पहले जातियों में बांटा गया, अब उसके बाद ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके तोड़ने की कोशिश की गई। देश में जब से मोदी की सरकार बनी है तब से हिंदुओं में फूट डालने वाले असामाजिक तत्वों की फंडिंग बंद हो गई है, रोजी रोटी बंद हो गई है, जिसके लिए मोदी जी को रोकने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से और आशीर्वाद से मोदी जी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, ऐसा संदेश दिया गया। हिंदुओं को जातिवाद से ऊपर उठकर खुद को सिर्फ हिंदू मानना चाहिए और एकत्रित होना चाहिए। महिलाओं, बहन, बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। सभी हिंदू परिवारों को घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और घर में हिंदुत्व का माहौल बनाना चाहिए। सभी हिंदू युवाओं को आगे आकर अपने स्तर पर तिलक और जनेऊ धारण करना चाहिए और बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा जमीन जिहाद, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों में हिंदुओं को एकत्रित होकर एक साथ लड़ने की जरूरत है। आज देश के युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आने वाले सभी माता बहनों के स्वागत में उनको माथे पर तिलक लगाकर जय श्री राम का नारा लगाकर स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा माता बहनें थी और 125 से ज्यादा बजरंगी भाई उपस्थित थे। दहिस्तर पुलिस के अधिकारी और जवानों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी तरफ से सेवा और सुरक्षा प्रदान की और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम में आने वाले सभी महानुभाव, साधु संत, महात्मा, अतिथि पुलिस अधिकारी का सम्मान करके आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम के अंत में जय जय श्री राम का नारा पूरे हॉल में गूंज रहा था। धर्मांतरण का और उसके बाद हिंदुओं को हर जगह दबाया जा रहा है और आज योगी जी ने भी लोग विधानसभा में बोला है कि बटोगे तो कटोगे। इसके बारे में आप बताएं। ऐसा है कि मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवानंद गिरी महाराज सूर्यपीठ मुरली मंदिर द्वारका चुना अखाड़े के प्रमुख जगत गुरु बोलता हूँ। आज मोदी ने जो भी योगी जी ने भी कहा है, जो विधानसभा में कहा है कि बटोगे तो कटोगे, उसका कारण ही है कि हमारे लोग जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं वो आज डर के मारे अपनी क्षमता को भूल रहे और हम सभी सनातनी धर्मवादी आज घर घर में, मोहल्ले में और पूरी गली गली में लोगों के अंदर हिंदुत्व का बीज जो है उसको उत्थान देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज हम इनको कहेंगे नहीं तो किसी भी जगह पर हमारे लोग खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग हिंदुत्व को मानते जरूर है लेकिन अंदर से डरते हैं और उनके डर निकलने के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं कि जब आप बटोगे तब तो पक्का ही कटोगे। और घर घर में यही नारा है कि आज कटो नहीं, बटो नहीं और कार्य करने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए जग जग में, गली गली में आप खड़े हो जाइए। गुरुदेव, जिस तरह से हिंदू समाज में बहुत सारी जातियां और भेदभाव है, इसको आप किस तरह से मिटाएंगे? आप जिस तरह से भगवा के माध्यम से इन हिंदुओं को कैसे जोड़ेंगे? हमने हर घर को, हर व्यक्ति को, हर जाति को एक ही समझना, हिंदू है, हम सनातनी है और हमारा धर्म कर्तव्य है कि हम हमारे धर्म के लिए चले, धर्म के लिए लड़े, धर्म के लिए कार्य करें। जब ये ऊर्जा लोगों में जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा जो हिंदू
हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पे हमला हो रहा है उसके लिए हमने ऐसा तो नहीं हमने कोई गलती की कि जैसे हमने वो शेख हसीना को यहाँ पे हमने उसको आसरा दिया है, तो उसके लिए हमारे लोग और हमारे प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों की रक्षा कैसे होनी चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी ने कहा कि आप मेरे भाई हो, जी, और हिंदुत्ववादी व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी कहा कि मैं अगर किसी बहन ने मेरे को भाई कहा है जी, तो उस बहन की रक्षा करना मेरे भगवान कृष्ण ने सिखाया है। जब कृष्ण ने सुभद्रा का, द्रौपदी का जी, जी, रक्षा किया है, चीर पूरे तो आज मैं अगर इस समय शेख हसीना को अगर मदद करूंगा तो मैं भी एक ऐसा भाई निर्माण हो जाऊंगा कि विश्व में सभी बहनें और सभी लोग मुझे भी भाई करके पुकारेंगे। और यही सत्य है। शेख हसीना के पीछे आज बांग्लादेश में जो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, आपको मालूम है उन्होंने 3 लाख लोग लाए और तीसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री के एक इशारे पे 5 लाख लोगों ने वहां पर हंगामा किया, एक आदमी बाहर नहीं आया। इससे बड़ा हमारा हिंदू तो क्या चाहिए। जय श्री राम। दूसरे कार्यक्रम का हिंदू को क्या संदेश देना चाहते हैं? 7 बजे तक टाइमिंग है सर। मैं हिंदुओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि यदि अगर आप जाति में बटोगे तो निश्चित रूप से कटोगे, और कटना नहीं है, हमको कटाना भी नहीं है, लेकिन हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है। और लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा जय श्री राम सभी को। विश्व हिंदू परिषद को यह 60 वर्ष पूर्ण हुए, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये भव्य कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन, ये पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम हो रहा है। पूरे हर प्रखंड में, हर जिला में यह कार्यक्रम हो रहा है। संगठन का निर्माण ही हुआ था कि संघर्ष करना है हमें, तो इसीलिए यह संगठन का निर्माण हुआ था। जब भी देश पे हानि होती है, जब भी हिंदुत्व पे हानि होती है, तो विश्व हिंदू परिषद, यह संगठन के कार्यकर्ता सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे राम जी के रक्षक हनुमान जी है, वैसे ही सनातन धर्म पे जब भी कोई आँच आती है तो बजरंग दल के यह कार्यकर्ता है जो निस्वार्थ रूप से अपना तन मन धन समर्पित करके यह कार्य करते हैं। और बिल्कुल ही जैसे जिहादी गतिविधि बढ़ रही है, तो उसी को देखकर अब समय के हिसाब से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो हिंदू सिर्फ भजन कीर्तन ही ना करे, एक देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये भी हमारा कर्तव्य है। ये सोचकर हमें अपना अभी कार्य करना है। तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के हर एक तरीके से शाखा लगा के हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि देश पे जब भी हानि आएगी सब एकजुट हो जाएंगे। जिस तरह से जातिवाद का ये जहर बोला जा रहा है कांग्रेस और इंडी गठबंधन द्वारा, तो अभी आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ गई है कि हिंदुओं को कैसे एकजुट रखा जाए, उसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, जातिवाद ये बहुत बड़ा समस्या है और बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। पूर्व काल से यह षड्यंत्र रचा गया था कि हिंदुओं को अगर तोड़ना है तो जातिवाद, पंथ, प्रांत, मजहब में सबको बांटा जाए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों से मुख से निकलता है कि मैं हिंदू हूँ। तो ये अभी सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि सब जातिवाद भूल जाइए। कोई अन्य समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, सिख समाज है, हम सब एक ही धर्म के हैं, हम सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमारे पूजा करने की तरीके बदले हैं, बाकी हमारा धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन हिंदू धर्म। तो मैं चाहूँगा कि अब सब जो बटे हुए हैं वो सब एक सनातन धर्म के एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब कार्य करें, ताकि हमारा हिंदुस्तान देश सुरक्षित रहे। जी, आज आपने बोला है कि सभी हिंदुओं को मांस का त्याग करना पड़ेगा और सभी जातियों, जो जाति पे बटे हो, उसके बारे में बताया। जिस तरह से आपने बताया था कि हिंदुओं को मांस खाना, नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा और सिक्का रखने का, तो उसके बारे में आप बताइए, क्यों ऐसा करना पड़ेगा? देखिए, मांस हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं है। हिंदू धर्म के लिए मांस खाना वर्जित है और हिंदू धर्म को सीखा बहुत जरूरी है।
जी हिंदू धर्म को दाढ़ी जरूरी नहीं है, मोछ जरूरी है। ये मोछ जो है पिता की शान है। जी जिस दिन पिता मर जाते हैं उस दिन ऑटोमेटिक मोछ निकल जाती है, जी तो पिता की छत्र छाया हट जाती है। और दाढ़ी रखना हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए वर्जित इसलिए है कि एक एक बाल जितना जोड़ते जोड़ते जाओगे उतना पीछे आपकी पनौती खड़ी रहेगी, इसलिए दाढ़ी रखना वर्जित हमारे लिए है। हिंदू बढ़े सफाई से, मुस्लिम बढ़े कसाई से, तो उनको जो हम अच्छा काम करेंगे उसे हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जो खराब करेंगे खराब रिस्पांस मिलेगा। सीखा बहुत जरूरी है हिंदू धर्म के लिए, अगर सीखा नहीं है तो हिंदू का वो पालन नहीं कर रहा है। जी उसी आज जिस तरह से सब जगह धर्मांतरण हो रहा है और लव जिहाद भी हो रहा है, तो साधु संत क्या कर रहे हैं इस बारे में? साधु संतों का क्या मत है? इसमें साधु संत ऐसा है, अभी साधु जहाँ है वहाँ है, लेकिन साधु संत सबको अपेक्षा देते हैं कि सब लोग, आप लोग अपने अपने परिवार को संभालो। जी हमारा परिवार हमको संभालना है, हम उनका दोष क्यों दूं? मैं अपना दोष देता हूँ कि हमको हमारे परिवार को सुरक्षित रखना मेरा काम है। किसका काम है? मेरा काम है कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखूं। मेरा बच्चा कब जा रहा है, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये हमको ध्यान देना है, ये उनको ध्यान नहीं देना है। हमारी गलती है जो कि हमारा ये लव जिहाद का जो है, जो लोग करते हैं, इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और सरकार इसके ऊपर शिकंजा कसेगी तब ये लव जिहाद जाके रुकेगी, नहीं तो तब तक रुकने वाला नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।